अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की बड़े दानव से बचने के लिए भागी। वो डर गई और सीधे आधे कटे हुए खीरे के अंदर जा छिपी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही पल वो डरावना दानव खीरा उठाकर अपने मुंह की ओर ले जाएगा। ठीक उसी समय एक दयालु बूढ़ा दानव तुरंत आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, ये खीरा सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े हैं, इसे मत खा। उसने तुरंत खीरा फेंक दिया और मेज से हरे रंग का सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर चल दिया। लड़की ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसका पूरा शरीर चिपचिपे रस से भर चुका था। बूढ़े दानव ने उसे प्यार से उठाया और बड़े नल के नीचे ले जाकर अच्छे से धो दिया। फिर उसने लड़की को आग के पास बिठाकर उसके कपड़े सुखाए। इसके बाद उसने लड़की को इंसानी दुनिया में वापस भेजने की योजना बनाई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और कितना खतरनाक होगा। जब बाकी सारे दानव दोपहर में गहरी नींद सोए हुए थे, वो चुपचाप लड़की को लेकर निकल पड़ा। अब यही उसका सुनहरा मौका था, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक चौकस दानव ने उसे पकड़ लिया। अच्छी बात ये थी कि लड़की कंबल के नीचे छुपी हुई थी। वो इतनी छोटी थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही मौका मिला, लड़की भागकर एक पुरानी कार में जा छुपी। उसी समय एक ताकतवर दानव आया और बूढ़े दानव को जबरदस्ती उठाकर ट्रक में डाल दिया। दूर एक पहाड़ी पर एक और दानव कबाड़ की दो कारों के ऊपर खड़ा था। ये पल शरारत से भरा हुआ था, लेकिन इसमें खतरा भी छिपा था। जैसे ही ट्रक वाला दानव बूढ़े को नीचे गिराने लगा, पहाड़ी वाला दानव भी उसकी ओर दौड़ा। बूढ़ा गिरने से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लग रहा था कि उसके लिए बचना मुश्किल है। अब दूसरा दानव तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो आज उसे कुचल ही देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही छोटी लड़की उसके पास एक कार में छुपी हुई थी। लड़की ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ा और कार को तेजी से घुमाकर उसकी जान बचा ली। आगे जो हुआ उसने दिल खुश कर दिया। बूढ़ा दानव उस टक्कर से बच गया। बाकी दानव ये देखकर मजे लेने लगे और फिर से बूढ़े को चिढ़ाने ही वाले थे कि अचानक साफ आसमान में भारी बारिश शुरू हो गई। दानवों का देश दुनिया के बिल्कुल किनारे पर था। जब भी वहाँ तूफान आता था, बिजली गिरने का खतरा रहता था। इसलिए सारे दानव इधर उधर भागने लगे और बूढ़े को चिढ़ाना बंद कर दिया। बूढ़े दानव ने लड़की को उठाया और इंसानी दुनिया की ओर चल पड़ा। रानी की पोती की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए उस दानव को शाही दावत में बुलाया गया। जैसे ही वो शानदार हॉल में दाखिल हुआ, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो इतना लंबा और विशाल शरीर वाला था कि सब उसे देख हैरान रह गए। जैसे ही उसे खाना परोसा गया, उसने फावड़े जैसी बड़ी चम्मच से ढेर सारी रोटियां उठाईं, उन्हें अंडे की करी में डुबोया और बिना चबाए एक ही बार में गटक गया। उसके चेहरे की सुकून भरी झलक से लग रहा था कि उसने जिंदगी में इससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया।